सवाल ये पैदा होता है कि जो मुआशरा हम बना रहे हैं या जो हम बना चुके हैं, इसको हम कितने अरसे तक इसी तरह खींच सकते हैं और इसको हम कितने अरसे तक इसी तरह चला सकते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया एक बच्ची का। अच्छा, इससे पहले भी कुछ मैसेजेस मेरे पास आए और मैंने यहाँ पेज पे भी अपने शेयर किए। उस बच्ची का मैसेज ये आया कि मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ और मैं करती चाहती थी, और मैंने उसके लिए यानी जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे हस्बैंड इतना काम नहीं करते थे और वो घर बैठे रहते थे और वो बस बाप से पैसे लेते थे। और अब जब हमारे बच्चे हो गए हैं तो मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है ज़ाहिर। तो उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पैसे चाहिए हैं और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करवाते। तो उसने कहा अगर आप नहीं करवाते काम ख़वातीन से तो आप फिर ज़रूरियात पूरी करें। ये जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके और बस सारा दिन कभी इधर रोल रहे हैं कभी उधर रोल रहे हैं, दिन में एक रोटी खा ली। तो रोटी तो जानवर भी खा लेता है, इंसान है तो उसको इज़्ज़त से रहना चाहिए, वक़ार के साथ रहना चाहिए और एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। यानी कि उसकी एक खुद एतमादी के साथ हर बच्चे को ये एतमाद होना चाहिए कि मैं जाके बाप से या माँ से पैसे मांगूंगा तो मुझे मिलेंगे। तो वो तो मेरे बच्चों में है ही नहीं, तो मैं घर बैठे काम करती हूँ। तो उसने फिर घर बैठे ख़वातीन के कपड़े वगैरह सेल करने का काम शुरू किया, जो कि उसका बहुत अच्छा चला। अच्छा हुआ क्या कि चूँकि वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, मियाँ तो काम करते नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि इसका काम अच्छा चल पड़ा है ऑनलाइन और ये काम करने लगी है, तो उन्होंने जो पैसे वो कमा रही थी वो भी छीनना शुरू कर दिए। और छीनना इस तरह से शुरू कर दी कि आज ये ज़रूरत पड़ गई, आज वो ज़रूरत पड़ गई। शुरू में ये देती रही। अब इसके बाद इसने कहा कि भाई मैं अगर आपके ऊपर ही सारा खर्च कर दूँगी, आपके घर वालों पर खर्च कर दूँगी, तो मैं जिस मकसद से निकली हूँ काम करने, मैं होलसेल मार्केट जाती हूँ, वहाँ से सामान लेकर आती हूँ, वहाँ से काम करती हूँ, तो ये तो मकसद मेरा पूरा नहीं हो रहा। बच्चों को तो मेरे उसी तरह से रहना पड़ रहा है। तो उस पर झगड़ा किया, ख़ासा झगड़ा किया इससे। और उसके बाद मैं बच्ची का नाम इसीलिए नहीं शो कर रही हूँ। अच्छा, ये बड़ा कॉमन से मसाइल हो गए, ये बड़े नॉर्मल से मसाइल हो गए, इसमें किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत हो रहा है। तो उसने झगड़ा हुआ और उससे जो उससे पैसे थे वो जो उसने जहाँ भी छुपा के रखे थे वो छीन छान के और वो ले गया। और अब ये रूटीन बन गया है, क्योंकि वही बात है कि एक दफ़ा आंखों की शर्म मर गई, दिल की गैरत मर गई, तो उन्होंने बिल्कुल खुलेआम उससे पैसे छीनना शुरू कर दिया। और वह अब उसका ये हाल है कि वो जो कुछ कमाती है वो अगर कहीं छुपा के भी रख दे तो वो निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि बहरहाल है तो घर के अंदर ही जो कुछ भी है। और अच्छा, जब मैं बहुत अरसे पहले जब मैं पढ़ाती थी, उस ज़माने में मेरे साथ भी ऐसी टीचर्स थी कि जिनके साथ इस किस्म के मसाइल थे और ये मैं सुनती चली आ रही हूँ होता है। अब वो बच्ची जो है, उसके अपने बच्चे जो हैं, बड़ा बच्चा 4 साल का है, छोटा बच्चा 1.5 साल का है। और वो बच्ची जो है बहुत परेशान है कि मैं कैसे रहूँ। हालांकि अच्छा खासा कमाने लगी है वो, और इतना कमाने लगी है कि अपना घर चलाती है, पूरा घर खुद चलाती है, अपना सौदा सेल्फ करती है, शौहर को भी जेब खर्च देती है, सास भी बीमार हो जाए तो उनकी दवा इलाज का करती है। लेकिन वो कह रही है कि ये कोई रहने का तरीक़ा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा अगर वो घर के काम कर लेता है, खाना पका लेता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में उल्टा सिस्टम चलेगा, चलने दो, तुम कमा लो वो घर चला। तो कहने लगी कि नहीं, वो घर भी तो नहीं चलाते, वो तो सुबह से पैसे जो लेके निकलते हैं तो रात को ही घर में घुसते हैं और उसके बाद अगले दिन उन्हें फिर पैसे चाहिए होते हैं। तो बीच में जो खाना पकाना है या बच्चों को स्कूल से आने के बाद देखना है या बच्चों को सोने का कुछ भी, मतलब अगर मैं अपना काम कर रही हूँ ऑनलाइन तो बीच में कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को देख ले। तो ये इंसान तो किसी सूरत जो है मेरे लिए मददगार नहीं है, ना बच्चों को पालने में। मैं बच्ची खुद कहने लगी कि मैं इस चीज़ पे सब्र कर जाती कि चलो मैं कमा लेती हूँ और ये बच्चों को देख ले। कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सी जगहों पे बाहर के मुल्कों में भी घर इसी तरह चलते हैं, बीवियां कमा लेती हैं, शौहर घर देख लेते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी शौहर के बच्चे हैं तो उसे देखना चाहिए, घर भी उसी का है, दोनों मियाँ बीवी मिल के घर बनाते हैं और इससे कोई किसी की इज्जत कम नहीं होती ना ज़्यादा होती है कि किसी ने बर्तन धो दिए, किसी ने झाड़ू लगा दी, किसी ने बच्चों को सुला दिया गोद में लेके, या बच्चे को निवाले बना के खाने खिला दिया या कपड़े इस्त्री कर लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर तो में आजकल के ज़माने में औरतें कमा रही हैं तो मियाँ भी उनको भी करना चाहिए। और यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन का तरीका है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के साथ, अपनी अज़दवाज के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और उनकी मुमकिना हद तक हज़रत बीबी आयशा को आटा गूंदना तक उन्होंने सिखाया माशाल्लाह। तो ये हमारा तरीका है और इसमें कोई गैर इस्लामी या गैर फितरी बात नहीं है। ठीक है, तो मियाँ बीवी जब अच्छे बुरे वक्त के साथ ही होते हैं, तो जब वो कमाने निकले तो उसको घर चलाने में मदद करनी चाहिए। कहने लगी कुछ भी नहीं है। और अब ये हाल हो गया है कि मैंने पैसे देने से मना किया है कि नहीं, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल के खर्चे शुरू हो रहे हैं, स्कूल जाना है, तो अब मेरे साथ मारपीट शुरू हो गई, तो बाजी मैं क्या करूँ। अच्छा, सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है और मैं समझती हूँ कि ऐसे इंसान का नाम साथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो कमा के भी ना देता उल्टा बोझ हो। उस बच्ची से यही कहा कि बेटा अगर आप खुद से सर्वाइव कर सकती हो
तो दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। देखो दुनिया तो आप जूते खा के ज़िंदा रहोगी तब भी यही कहेगी कि क्यों जूते खा रही हो, और अगर आप खुद से रह सकती हो तब भी यही कहेगी। तो दुनिया की अगर आपने परवाह की, हम बात ये है कि हम उस मेंटल लेवल पे कब पहुंचेंगे कि हम अपनी बच्चियों को कोई स्किल, कोई हुनर ऐसा सिखा के भेजें कि ज़िंदगी में कभी उन्हें अगर खुद से खड़ा होना पड़े तो वो खुद से खड़ी हो जाएं और वो किसी की मोहताज ना रहें। मैं ये नहीं कहती कि औरत के पास 4 पैसे आए तो वो घर तोड़ दे, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हमारे यहाँ बेशुमार औरतें, लड़कियाँ इस तरीके से ज़िंदगी गुजार देती हैं कि वो जूते भी खाती रहती हैं, वो कमा के भी दे रही होती हैं, वो घरदारी भी कर रही होती हैं, और सिर्फ एक खुद एतमादी की कमी की वजह से वो अपने उस इंसान से छुटकारा नहीं हासिल करती हैं। और जिस तहफ़्फ़ुज़ और अपनाइयत के लिए उन्होंने घर बनाया होता है वो तो उन्हें मिलता ही नहीं है। तो अपनी बच्चियों की इस तरह तरबियत करें कि वो ज़िंदगी में सर उठा के जिएँ, चाहे सूखी रोटी खाएँ लेकिन अपने घर के अंदर इज़्ज़त सुकून से रहें। मर्द का काम कमा के देना है, कम कमाए ज़्यादा कमाए, और अगर औरत भी उसमें अपना हिस्सा डालती है, अपने 4 पैसे कमा के लाती है इज़्ज़त के साथ। और आजकल तो ख़वातीन बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं घर बैठे हुए। तो मेरा ख़ुद अपना ऑनलाइन काम है, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। ये बड़ा पर्दे में रह के बड़ा अच्छा काम करने वाला तरीका है। कपड़े बेचना, घर के बर्तन बेचना, यानी क्रॉकरी वगैरह अच्छी लेकर आना, खाने बना के सेल करना, और इसके अलावा बच्चों के कपड़ों में डील करना, मेकअप की चीज़ें सेल करना ऑनलाइन है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें अपनी बच्चियों को ये सिखाना है कि बेटा, जो इंसान ले जाकर इज़्ज़त से बात नहीं कर सकता, जो इंसान ले जाकर इज़्ज़त से रख नहीं सकता, जो इंसान ले जाकर 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त के साथ नहीं दे सकता, ऐसे इंसान को छोड़ देना बेहतर है, ऐसी ज़िंदगी को छोड़ देना बेहतर है। और कॉन्फिडेंस से रहो, अपना ख़याल रखें, और साथ साथ अपने ज़हनी और जिस्मानी सुकून, यानी ज़हनी और रूहानी सुकून का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां कोई पंचिंग बैग नहीं है, कोई बॉक्सिंग बैग नहीं है कि जिसके ऊपर कोई भी आए और अपनी बॉक्सिंग के हुनर आजमा के चला जाए। इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स से साथ रहना, औरतों के हुकूक़ भी सारे वही होते हैं जो इंसानों के होते हैं, और इंसानों में मर्द औरत दोनों आते हैं। तो बच्चियों को, आज के दौर में बच्चियों को तालीम भी दिलवाइए, हुनर भी दिलवाइए, ताकि ज़िंदगी में अल्लाह ना करे उनको पर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो खड़ी हो सकें। और अगर उन्हें कभी अपने शौहर के साथ दूसरा बाजू बन के घर की गाड़ी चलानी पड़े तो भी बखुशी वो करें और उनको मैनेज करना आता हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।